हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज बात करेंगे फिर से निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, अब कल तैयारी करेंगे निफ्टी की एक्सपायरी की। उससे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू, हैव यू ऑल वॉच्ड दिस वीडियो जो मैंने आपके लिए एक हफ्ता पहले बनाया था। वीडियो का टाइटल था इज बैंक निफ्टी गेटिंग रेडी फॉर अ बिग ब्रेकआउट, राइट? No one was talking about big breakout the day I talked about it. उसके बाद ये एक्चुअली बैंक निफ्टी नीचे गई है। जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था वो दिन था 5th of September का। 6th को नीचे गई है और 8th के बाद से इसने ब्रेकआउट दिया है। और मैंने बोला था ब्रेकआउट आने के बाद कि अगर 45,000 क्रॉस होता है तो मेरा टारगेट मिनिमम रहेगा 1000 पॉइंट्स का। आज इसने 46,000 को टच किया है, राइट? एग्जैक्टली 45,990 का हाई लेवल। मेरा टारगेट पूरा हो गया, 1000 पॉइंट्स का मूव। एंड ये भी तब जब लोग बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। दैट्स द टाइम आई सेड बैंक निफ्टी इज गेटिंग रेडी टू गो अप। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ आज बैंक निफ्टी में कि इतना जबरदस्त मूव आया है। जो भी इसका कल नेगेटिव स्टांस था उसको डिमोलिश कर दिया। इनफैक्ट जो क्लोजिंग दिए वो भी कल के ऊपर दिए क्लोजिंग, राइट? तो इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, छोटे छोटे, जेके बैंक, आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, सीएसबी बैंक एंड और जितने भी बैंक्स हैं जैसे पीएनबी, आरबीएल बैंक, राइट, सब में ब्रेकआउट आया। कैन बी गेट गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। तो मेरे हिसाब से ये सारे बैंक्स में आई एम 100% श्योर देयर इज सम न्यूज which I right now don't know because I don't track any news. I just try to read the price. एंड ये जो बड़ा आपको बैंक निफ्टी में मूव देखने को भी मिला है ये भी किसी न्यूज के चलते ही आपको देखने को मिला है। तो हम लोग बात करते हैं पहले निफ्टी की और उसके बाद बात करेंगे कि कौन से स्टॉक्स है मेरे रडार पे और निफ्टी का स्टांस कैसे लग रहा है। तो निफ्टी को जो है एक सबसे पहला जो इसको रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 20,110 पे, राइट? 20,111 ये इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। बिकॉज अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो निफ्टी मेरे हिसाब से 10% के मूव के लिए तैयार है। मतलब 20,300 का टारगेट हमको और 20,050 500 का टारगेट हमको आता हुआ दिखाई दे सकता है। नाउ ये मैं किस बेसिस पे बोलती हूँ? मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि जब भी कभी कोई स्टॉक कुछ या कोई इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है तो 10% का मूव मिनिमम एक्सपेक्ट होता है अगर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आए तो as of now market it looks very promising, but let's see what is happening when we look into the option chain. What exactly is happening in Nifty's option chain for tomorrow's expiry? I'll do the my usual analysis that I have been doing with you all. और मैं क्या करूंगी उसके लिए? I will take a few options little above and few little below. तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं which is 19,900, इससे लेके I will take it up till about this point, यहाँ तक ले लेते हैं जहाँ पे थोड़ा सिग्निफिकेंट प्रीमियम बचा हुआ है। यहाँ तक 10 रुपए तक का प्रीमियम बचा हुआ है। इसी तरह हम इस साइड में यहाँ तक ले लेते हैं, ये हम आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं और मतलब 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है 1 2 3। तो यहाँ तक आई थिंक दिस इज यहाँ तक लेते हैं, तीन इधर लेते हैं और 1 2 3 4 5 ये यहाँ तक लेते हैं। 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हम इन द मनी लेते हैं, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो 1 2 3 4 यहाँ तक हम इन द मनी लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। पहले हम इस स्पेस को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। आज 15,000 के करीब जो है कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हैं यहाँ पे टोटल। ओनली 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हैं जो कि राइट किए गए हैं इन निफ्टी। पुट साइड में देखते हैं क्या हुआ है आज के दिन। तो आप देखो ये स्पेस को देखो, इतने स्पेस को यहाँ से ऐड करो। 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं आज के दिन। मतलब देयर इज नो कॉल राइटिंग, negligible call writing, 1:20 का रेशियो है and 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स have been written on the put side. अब एक बार इसको भी ऐड करके देख लेते हैं कि
how many long standing contracts are there? तो 8.5 lakh contracts long standing है, 8.5 lakh contracts long standing लिखे हुए। और इस साइड में कितने हैं? तो पुट साइड में, लॉन्ग साइड में 6.5 lakh कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉल साइड में 8.5 lakh कॉन्ट्रैक्ट्स है। दैट मीन्स थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो रेजिस्टेंस रिमूव हुआ था, देयर वाज barely एनी रेजिस्टेंस, देयर वर नो कॉल राइटर्स। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जिन्होंने हफ्ता पहले लिखा हुआ है या 1 महीने पहले लिखा हुआ है, वो लोगों ने अभी इसमें से एग्जिट, स्ट्रॉन्ग एग्जिट नहीं लिया है। देयर आर स्टिल 8.5 lakh कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन। ओके, और जहां तक बात करते हैं कि पुट राइटर्स की, तो पुट राइटर्स ने हेवी पुट राइटिंग की है, बट कलेक्टिवली ये सारा कुछ मिला के भी 6.5 lakh है। तो जहां तक बात करें कि डेवलपमेंट कैसे हुए हैं, तो 6.5 लाख में से 3 लाख आज लिखे गए, मींस स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टांस बनाया गया है। और अगर हम बात करें कि ऊपर की तरफ का क्या स्टांस है, तो ऊपर की तरफ देयर इज नो रेजिस्टेंस दैट हैज बीन डेवलप्ड टुडे। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम आगे की बात करते हैं कि निफ्टी में क्या सोचा जा सकता है। So next, let's talk about looking at the price action. What can be thought about? So as I told you, 20,111 is going to be a very very strong barrier. अगर ये क्रॉस हो जाता है, निफ्टी वहां पे कम से कम 5 मिनट की 3 कैंडल्स बना देती है उसके ऊपर, तभी आप ये सोचिएगा कि निफ्टी ऊपर रहने वाली है। अगर नहीं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी दोबारा से जाए, 20,111 को टच करे और वहां से नीचे आ जाए, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी सी इज ऑप्शन चेन में कोई भी स्ट्रॉन्ग बैरियर खड़ा नहीं है एक्सेप्ट एट 20,200, विच इज अ रीजनेबल बैरियर। अगर आप देखो आज जहां पे क्लोजिंग हुई है 130 पॉइंट्स ऊपर, अगर कोई बैरियर तो विच इज नॉट अ बैड बैरियर, यू नो, लाइक वी कैन ऑलवेज मैनिपुलेट आवर पोजीशन। सो एज ऑफ नाउ मुझे निफ्टी का स्टांस बहुत बुलिश ही लग रहा है। ओके, तो keep it on radar for a bullish stance, but crossing 20,111 is extremely important. Because Nifty is standing on a very bullish stance, मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो पहला स्टॉक है वो है यूनियन बैंक, राइट। यूनियन बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है। आप उसके फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, और मुझे इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है 91.5 के ऊपर। स्टॉप लॉस आपका रहेगा कुछ 87 का, और टारगेट आपका 102, 105, 110 तक भी रह सकता है। दूसरा स्टॉक है वो मेरे रडार पे, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ना बहुत लंबे समय से डेवलप हो रहा है। Have a look at it. It's been just trying to break the barrier. Okay, if it crosses above 1460, you will find a very good opportunity to take entry in this particular stock. IndusInd Bank जो है almost starting from 19th July till about 12th September, it has been just horizontal, right? नीचे जाता है, फिर big buyers आते हैं, फिर नीचे जाता है, फिर बिग बायर्स आते हैं, फिर नीचे जाता है, फिर बायर्स आते हैं, फिर थोड़ा नीचे, फिर जो इसका स्टांस है ना, जो डेवलपमेंट है वो आप रीड करो। नीचे जाता है तो धीरे धीरे जाता है, ऊपर जाता है तो मैसिवली जाता है, फिर नीचे धीरे धीरे आता है, फिर ऊपर मैसिवली जाता है। तो ये स्टांस इसका पॉजिटिव है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 1460 के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 1420 का, और टारगेट आपका रहेगा 15, 1550, 1600 तक का आपका टारगेट रहेगा। और ये आपका कम से कम 1 महीने 1.5 महीने का ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद एक स्टॉक जो मुझे और अच्छा लग रहा है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में भी बहुत शानदार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। लुक एट दिस ब्लॉक दैट इट हैज मेड एंड रिफ्यूज टू गो बिलो दैट, and that is kind of very very promising। 8 दिनों तक स्टॉक रेंज बाउंड था और कल ब्रेक किया, और आज वहीं से रीटेस्ट करके ऊपर गया। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें 5672 के ऊपर आएगी, एंड यू विल कंसीडर द टारगेट्स ऑफ 5800, 5900, 56,000, एंड योर स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी 5600, राइट। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे रडार पे है, यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक एंड डॉक्टर रेड्डीज। इनफैक्ट एक और स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, उसका नाम है जाइडस लाइफ। इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एंट्री बनेगी अबव 645, स्टॉप लॉस आपका रहेगा कुछ 625 का। टारगेट, पहला टारगेट 660 एंड 665 का टारगेट आएगा, और उसके बाद
670, 680, 690, 700 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। होल्डिंग पीरियड अगेन आपका 1 मंथ का रहेगा, बट बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक that I study with you, that's going to be your choice, personal choice. Okay, you have to talk to your financial advisor and take a discuss with him how much capital to deploy, when to deploy, how much stop loss to take, when to, or if you're capable enough, you can do it yourself. But as far as I am concerned, I'm only studying the price action. प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे बहुत अच्छे लगते हैं, और जो आज पीएसयू बैंक्स में ब्रेकआउट आया है, दैट शोज द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बैंक निफ्टी। सो कल का स्टांस क्या रहेगा? 20,111 के ऊपर निफ्टी जाती है, तभी निफ्टी पॉजिटिव होगी, ध्यान रखिएगा। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।